वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। माय नेम इज अमित मिश्रा। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। ये जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस कम किया है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से जो पहली वजह है आप सब जानते हैं और अब पूरा विश्व जानता है कि हम कोविड-19 से किस तरीके से ग्रसित हैं। इसीलिए जो हमारा सीबीएसई है, उन्होंने सिलेबस को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं कर दिया है कि जिससे आप कुछ और चीजों को ट्राई करते चले। तो जो चीजें कम हुई हैं वो आपके कंटेंट में कम हुई हैं। चैप्टर्स को कम नहीं किया गया है, चैप्टर के अंदर में जो कंटेंट्स हैं उनको कम किया गया है। तो हमारी पूरी टीम और फैकल्टी आपको वो सारी ही चीजें प्रोवाइड करती जा रही हैं, चाहे वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश, जो भी है वो सारी ही चीजें आपको वो प्रोवाइड करते जा रहे हैं। साथ ही आपको मैं मैथ से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या चीजें कंटेंट से आउट हैं। जैसे कि हम अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हमने देखा कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लास देखी थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो सेम हम उसको आगे बढ़ेंगे और साथ में जानेंगे कि जैसे कि एक्सरसाइज हमारे पास 8.3 इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो मतलब हमें एक्सरसाइज 8.3 इस साल नहीं पढ़ना है। साथ ही 8.1, 8.2 ये सब सारी चीजें एक साथ चलती रहेंगी। तो मतलब हम धीरे धीरे मैथ्स में जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसमें क्या चीजें आ रही हैं और क्या चीजें नहीं आ रही हैं, वो सारी ही चीजें हम आराम आराम से देखते चलेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस में क्या चीजें कटी गई हैं, कौन से क्वेश्चंस हटे गए हैं। तो ये सारी ही चीजें, ये हमारा काम है आपको बताना, और ये सारी ही चीजें हम आपको आराम आराम से बताते जाएंगे। तो आज की क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में है हमारी। हमने 2 लेक्चर्स में जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं चीजों के ऊपर में आज हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 8.1 से रिलेटेड होगा। हम 8.1 के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली में 8.1 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हमें एक चीज और जाननी है कि मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम जब भी किसी क्वेश्चन को करते हैं तो करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझने में टाइम देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम ठीक से समझेंगे नहीं तब तक उसका आंसर हम नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली हमने जिस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लास किया था और जिस तरीके से हमने फॉर्मूले सीखे, तो अब हमारी बारी प्रैक्टिस की है। तो इस प्रैक्टिस के लिए जो हम एक्सरसाइज चुन रहे हैं 8.1, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कहां पर है, बी पर बना हुआ है, जिसमें हमारे पास एक साइड दी हुई है एबी जो 24 सेंटीमीटर की है और बीसी दी हुई है जो कि 7 सेंटीमीटर की है। साथ ही हमें इसमें निकालने को 2 वैल्यू दी हुई है कि हमें साइन ए निकालना है एंड कॉस ए निकालना है, साथ ही यहां साइन सी और साइन कॉस सी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो सबसे पहले कुछ चीजें जानेंगे कि हम जब भी मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं, क्योंकि उसके स्टेप्स के नंबर हमें मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन लिखा, लाइक हियर इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इन अ गिवन ट्रायंगल, इन अ गिवन ट्रायंगल ABC, दिए हुए ट्रायंगल ABC में हम क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि राइट एंगल कहां पर है, बी पे। इन ए ट्रायंगल ABC वेयर B इज एट राइट एंगल एंड सेम इसकी साइड दी हुई है एंड साइड्स आर AB already given is 24 centimeter and the second BC is already given 7 centimeter। तो बच्चों हमारे पास इतनी सारी चीजें तो इस क्वेश्चन के अंदर ही दी गई थी।
तो अब हमारा काम है कि सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। क्या फिगर बनाएंगे कि हमने एक एबीसी एक ट्रायंगल लिया, तो हमने एक क्या किया, हमने एक ट्रायंगल क्रिएट किया। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने एक ट्रायंगल बनाया। जैसे ही हमने ट्रायंगल बनाया, हमने ए रखा यहां पर, तो अब बताइए हमें बी यहां रखना है यहां या यहां रखना है। तो हमारे पास राइट एंगल की बात है, तो राइट एंगल एग्जैक्टली कहां पर है, बी पर। तो हम यहां बी बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ राइट एंगल दिया हुआ है कि हाँ जो बी है वो 90 डिग्री का है, बाकी के दो एंगल्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। साथ ही हमने ये ट्रायंगल बना लिया। अगली चीज जो हमने देखी इसमें कि जो ए बी साइड है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि ठीक है, ये जो साइड है हमारे पास, ये वाला साइड दैट इज 24 सेंटीमीटर, एंड सेम जो बीसी साइड है ये वाली साइड दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जब ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू या साइन सी की वैल्यू, इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीनों ही साइड अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो यहां देख रहे हैं कि दो साइड्स तो गिवन है, पर तीसरी साइड हमारे पास हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले थर्ड साइड निकालेंगे। तो हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आंसर स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हम क्या कहेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है उसके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो एग्जैक्टली हमें यह बात तो मालूम है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस वाले पार्ट में, इस ट्रायंगल में, कि ये वाला जो पार्ट क्या है वो एग्जैक्टली में क्या है, ये बेस है। और सेम ये वाला जो पार्ट है 24 दैट इज परपेंडिकुलर, एंड सेम ये वाला जो पार्ट ये कभी चेंज नहीं होता, हमें पता है ये हाइपोटेन्यूस है। तो सेम आप यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हाइपोटेन्यूस एग्जैक्टली यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं हाइपोटेन्यूस की बात करूं तो यहां पर एग्जैक्टली है AC, AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज गिवन है। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं AC। तो हमें पता है AB एग्जैक्टली हमारे पास कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेम BC हमारे पास कितना है, 7 स्क्वायर, राइट। हमें ये AC निकालना है अभी भी, तो यहां पर भी हम AC का स्क्वायर करेंगे। तो यहां तक तो एग्जैक्टली हमने जान लिया। तो इसको हम, चलिए इसके नीचे वाले स्टेप को मैं यहां करके दिखा रहा हूं ताकि आपको वहां पर आपको नीचे ही करना होगा। आपको इस बोर्ड में इतनी जगह ना होने की वजह से मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं। लाइक अब हमें AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां पर 24 का स्क्वायर होता है 576। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे, दो बार इंटू करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि 576 होता है, और साथ ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 आएगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास AC कितना आ गया, आप जब इसे प्लस करेंगे तो ये 625 हो जाएगा, और AC जब आप निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 625, एंड द आंसर बिकम हियर इज 25 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि हमने दो साइड्स हमारे पास गिवन थी, बेस दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो हमने हाइपोटेन्यूस निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, और जाकर यहां पर रख दिया कि यहां से एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूस था वो 25 सेंटीमीटर का था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन शुरू होता है कि एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या गया था। तो हमसे पूछा गया था कि आपको साइन ए वाला एंगल बताना है और कॉस ए वाला एंगल बताना है, सेम साइन सी वाला एंगल बताना है और कॉस सी वाला एंगल बताना है।
तो बच्चों यहां पर जो साइन ए यहां पर है एग्जैक्टली ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से कि इनके बीच का क्या होता है एग्जैक्टली में, क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें हमने वहां जान ली थी। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को अब एंड करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पूछा गया कि बताइए साइन ए। जब हम साइन ए की बात करते हैं तो हमें ए वाला एंगल देखना है। तो एग्जैक्टली ए वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। तो हमें पता है कि इसको जो अगर हम ये वाला एंगल देखेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? एग्जैक्टली में थी ये बेस, लेकिन एंगल ए के अकॉर्डिंग ये जो सामने वाली साइड है वो अपने आप में क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। साथ ही जो इधर वाली साइड है ये अपने आप में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों जब हम साइन ए की बात करते हैं तो हमें पता है, मैंने आपको बताया भी था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहां से हमें पता है कि साइन थीटा कितना होगा? पी बाई एच। तो हमने यहां पे क्या किया? इसे पी बाई एच लिखा और हमें पता है कि पी एग्जैक्टली में क्या है? 7 और एच कितना है हमारे पास? 25। तो एग्जैक्टली हमें ये बात भी यहां से पता लग चुकी है। सेकंड चीज जो सेकंड हमसे पूछा गया कि कॉस ए। अगर कॉस ए की बात करें तो कॉस क्या होता है? बी बाई एच। तो हमने बी बाई एच लिखा। हमें एग्जैक्टली पता है बेस क्या है हमारे पास? 24 एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो बच्चों हमने ये दोनों बातें तो यहां से जान ली। तो नेक्स्ट हम आगे वाला कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये वाला पार्ट तो हमारा मिल गया। अब सेकंड साइन सी और कॉस सी देखते हैं। जब हम साइन सी की बात करते हैं एग्जैक्टली द थर्ड पार्ट इज साइन सी। तो हमें साइन सी वाला एंगल चाहिए। तो बच्चों जब हम यहां से एंगल इस वाले पार्ट से अगर देखेंगे, यहां से अगर हम एंगल देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और नीचे वाला बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए जब ये अपने आप में परपेंडिकुलर और ये बेस है तो हमारे पास साइन सी निकालना बहुत आसान हो गया। और साइन सी क्या हो जाएगा? क्योंकि साइन एग्जैक्टली पी बाई एच का रेशियो होता है तो परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है और सेम हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी 25 है। और लास्ट वाला जो पार्ट था हमारे पास कॉस सी, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली बी बाई एच में हम क्या रखेंगे। तो चलिए इतनी सारी बातें जाननी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन ए फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो डेट इज हमारे पास फिगर दिया हुआ है 8.1 के। जब आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने लिखा सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं हम लिखेंगे इन अ गिवन ट्रायंगल, इन अ गिवन ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट Q। राइट एंगल किस पर है? Q पर। और एग्जैक्टली हमारे पास साइड्स दी हुई हैं कि PQ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 12 एंड PR गिवन है हमारे पास 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमारे पास गिवन है। तो हमें ये पता है कि एग्जैक्टली हमारे पास एक साइड तो है ही नहीं। जब तक हम इस साइड को नहीं निकालेंगे तब तक हम इन एंगल्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? इस साइड को निकाला। तो इस साइड को निकालने के लिए फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या लिखा हमने कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमें पता है कि 90 डिग्री यहां बन रहा है तो एग्जैक्टली में ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो सेम हमने क्या किया कि पी आर का स्क्वायर ऑलरेडी हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू पी क्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस में क्यू आर दैट इज बेस का स्क्वायर। एग्जैक्टली हमारे पास ये है, तो हमें पता है कि एग्जैक्टली में ये कितना है, ये पार्ट दैट इज 13 का स्क्वायर, राइट। सेम है यार, जो पी क्यू है हमारे पास वो क्या है 12 का स्क्वायर, हमें क्यू आर निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये 13 का स्क्वायर है तो ये एग्जैक्टली कितना होगा 169, एंड सेम 12 का स्क्वायर होगा 144, एग्जैक्टली यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। बच्चों इस पार्ट को हम थोड़ा ऊपर यहां लिख लेते हैं और बाकी हम यहां समझते हैं कि 169 यहां पर 144 था और साथ में क्यू आर का स्क्वायर था। तो बच्चों ये वाला पार्ट यहां पर प्लस में है, तो ये वाला पार्ट अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 प्लस इज इक्वल टू क्यू आर एन इज इक्वल टू यहां पर स्क्वायर हो गया। तो यहां पर जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ये बड़ा वाला है ये छोटा, इससे माइनस होगा तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 25, और क्यू आर स्क्वायर इज 25, और जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, एंड हियर इज क्यू आर, और क्यू आर एग्जैक्टली में क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो क्यू आर की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो बच्चों जैसे ही हमने जान लिया कि क्यू आर हमारे पास 5 आ गया, तो हमारे पास तीनों साइड तो अवेलेबल हो गया। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चूंकि जब हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है 10p माइनस कॉट आर, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो 10p एग्जैक्टली में क्या होगा, p वाला एंगल कह रहा है, तो p वाला एंगल तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, जब भी हम यहां से देखेंगे इस p वाले एंगल से देखेंगे तो इसका सामने वाला साइड अपने आप में परपेंडिकुलर हो जाएगा, जबकि ये था बेस, परपेंडिकुलर हो गया और ये यहां पर ये बेस हो जाएगा। तो 10p के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 10p निकालने के लिए आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो आप पंडित बद्री प्रसाद तो है नहीं, तो बस लेकिन आपको समझना है कि यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो tan थीटा इज एग्जैक्टली में क्या है p/b। तो p एग्जैक्टली में क्या है, p ये वाला पार्ट है, तो हमें tan थीटा एग्जैक्टली में पता है tan p p/b होता है, और माइनस तो p/b एग्जैक्टली में आपके पास है क्या, p/b यहां पर आपका है 5 बाई में b कितना है हमारे पास 12, एंड सेम हेयर cot r की बात करते हैं। जब हम cot r की बात करते हैं तो ये वाला एंगल देखना है, तो इसके सामने वाली साइड ये वाली परपेंडिकुलर होगी। अब तो ये वाली परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो हमें पता है कि tan p जो tan थीटा होता है वो होता है p/b। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा tan थीटा के जस्ट अपोजिट होता है और ये होता है b/p के, ये उल्टा हो जाता है। तो हमारे पास बेस कितना है, हमें क्या है b/p चाहिए, तो बेस कितना है हमारे पास 5 और p कितना है हमारे पास 12, राइट। ये भी 5/12, ये भी 5/12, तो एग्जैक्टली आंसर इज 0। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और आगे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किस अकॉर्डिंग है। 8.1 का 3rd क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ sin a इज 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। एग्जैक्टली बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन नहीं है, तो हमें पता है एग्जैक्टली में कि sin a की वैल्यू दी हुई है और हमें ये निकालना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन करते समय हम सबसे पहले क्या दिया हुआ ये लिखते हैं। तो हमने कहा कि गिवन दैट साइन ऑफ एंगल a इज 3/4। बच्चों अगर ये 3/4 गिवन है तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमें एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमें इसको एक रियल वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि अभी जो ये साइन का एंगल है और इसकी जो वैल्यू है ये एक रेशियो में है। तो रेशियो को रियल करने के लिए हमने क्या किया, इसे 3x एंड 4x मान लिया, मतलब अब ये 3x/4x के फॉर्म में है। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया और हमने लिखा, सबसे पहले एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही रेशियो है। तो हमने क्या किया, हमने माना ये a दैट इज b एंड c। हमने कहा कि राइट एंगल एट b पे मान लिया, और सेम थिंग हमें पता है
कि साइन ए जो होता है वो पी बाई एच के फॉर्म में होता है, तो हमारे पास अगर मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करूं, साइन ए के अकॉर्डिंग, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो सेम थिंग, अगर ये 3x है और हाइपोटेनियस 4x है, तो बच्चों अभी हमें इसकी जरूरत है। लेकिन साथ ही तो हमने ये जो क्रिएट किया है इन चीजों को, तो इसको हम लिखेंगे भी। लिखेंगे कैसे? कि लेट, हम यहां लिखेंगे कि लेट अ ट्रायंगल ABC where B is right angle। क्या लिखेंगे हम? राइट एंगल। हमने ऐसा माना है राइट एंगल एट B। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि where right angle at B। हमने इतनी सारी चीजें क्रिएट की, तो अब हमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें ये निकालना होगा, AB साइड निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव लाइक AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। सेम AC हमारे पास कितना है? 4x का स्क्वायर, राइट। सेम AB हमारे पास कितना है? हमें नहीं मालूम, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। सेम BC हमारे पास कितना है? 3x का स्क्वायर, राइट। तो सेम अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो ये कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर। सेम AB का स्क्वायर एंड हियर इज 9 स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इससे ये माइनस होने के बाद एग्जैक्टली जो वैल्यू आ जाएगी AB की, वो AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। क्योंकि यहां ये माइनस हुआ तो यहां पे हमारे पास क्या आया? 7x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बच्चों जब ये यहां पर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो AB का जो वैल्यू आया हमारे पास वो अंडर रूट 7x स्क्वायर था। तो स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहां पर एग्जैक्टली आया रूट 7। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास AB की वैल्यू आई वो कितनी आई? रूट 7x। इतनी सारी बातें हमारे पास क्लियर हो गई। तो अब हम आराम से cos A और tan A निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। अगर मैं cos A की बात करूं, ये क्या होगा? B बाई एच। तो B बाई एच एग्जैक्टली होता क्या है हमारे पास? B बाई एच हमारे पास क्या है? रूट 7x बाय 4x। तो बच्चों x से x कट गया तो एग्जैक्टली में cos A की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 7 बाई 4। अब बच्चों tan A आपको खुद निकालना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि tan A की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड sin A एंड sec A। बच्चों ये क्वेश्चन सेम है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, तो आप इसे खुद करेंगे। बस मैं आपको इसमें हिंट दे सकता हूं कि एग्जैक्टली आपको इसको करना कैसे है। जैसे कि हमने यहां पर cot A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे कि लाइक गिवन 15 cot A दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास ये 15 मल्टीप्लाई में है cot A के साथ, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो सेम थिंग ये वाला जो वैल्यू है अब क्या हो जाएगा कि cot A दैट इज इक्वल टू 8 बाई 15। तो बच्चों यहां से हम जानते हैं कि cot A की जो वैल्यू है वो 8 बाई 15 है। तो इसे हम रियल वैल्यू बनाने के लिए 8x एंड 15x मान लेंगे और सेम एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हमने एक ट्रायंगल बनाया और हमने इसे फिर से इसे A, B एंड C माना, सेम हेयर कॉट की बात है तो हमें ये पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो हमें पता है tan थीटा क्या है? P बाई B। तो इसके जस्ट अपोजिट cos थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा सॉरी क्या हो जाएगा? B बाई P। तो B बाई P की वैल्यू है ये। cot A की बात हो रही है, एंगल कौन सा है? A। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो एग्जैक्टली cot A क्या होता है? B बाई
पी क्या होता है, बी बाई पी। तो बेस हमारे पास कितना हो गया 8x, सेम यहां पे p हमारे पास कितना हो गया 15x। तो हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, हाइपरटेनियस। तो हाइपरटेनियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर हमने फिर यहां सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने यहां पर किया है। तो हम यहां लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC, हमने एक ट्रायंगल माना है ABC जिसमें B इज एट 90 डिग्री या राइट एंगल हम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हमें लिखना है। एंड सेम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have what we have done here, like AC का स्क्वायर that is equal to BC का स्क्वायर प्लस सेम AB का स्क्वायर। तो सेम हमें AC का स्क्वायर चाहिए, तो BC हमारे पास कितना है, BC इज 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हमने किया यहाँ पे 15x का स्क्वायर प्लस हियर इज 8x का स्क्वायर। तो सेम हम 15x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225x स्क्वायर एंड प्लस 8x का स्क्वायर करेंगे तो 64x। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास AC आ जाएगा जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 549 289x स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास AC की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई 17x। तो यहां से हमने यहां पे क्या किया, इस पूरे पार्ट को लिख दिया 17x। तो बच्चों इतनी सारी बातें तो हमने देख ली। तो अब यहां से हमारे पास जब वैल्यू आ गई तो हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है, साइन A की वैल्यू। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई, साइन A तो क्या होगा P बाई H। तो P कितना हमारे पास 15x एंड H कितना है 17x। तो यहां से ये कट गया और 15 बाई 17 आ गया। दूसरा क्या है सेक A, और बच्चों इसे आपको खुद निकालना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गिवन सेक थीटा इज 13/12 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1 का। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, अब आप आराम से निकाल सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे निकालेंगे आप कि सबसे पहली चीज आपने सॉल्यूशन लिखा, राइट, एंड सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज आपको गिवन ही है। गिवन क्या है आपके पास, सेक थीटा गिवन है, कितना है 13/12। और इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रेशियो में है तो इसको हमने रियल वैल्यू बनाया तो 13x/12x। और सेम हमें पता है कि एग्जैक्टली में क्या है सेक थीटा, तो cos थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। तो यहां पर हमें अगर cos थीटा b/h होता है तो ये क्या हो जाएगा h/b। तो ये वाला जो पूरा रेशियो है वो किसका है h/b का। तो सेम हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट। हमने जैसे एक ट्रायंगल बनाया तो इसे हमने राइट थीटा पे सारी वैल्यू है, हमने यहां से ए बी सी कुछ भी मान लिया अपने अकॉर्डिंग, और इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है इसे हम कुछ भी एंगल ए मान लेते हैं और ये तो 90 डिग्री है ही। तो सेम थिंग थीटा के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है तो ये कितना हो गया 13x, ये क्या है b 12x। तो बच्चों हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो सेम पहले हमें लिखना होगा कि लाइक आपने क्या क्या लेट किया है, लेट ट्रायंगल ABC where B is 90 degree and same the other part के बारे में आप लिख सकते हैं where angle C is थीटा डिग्री। आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे एंगल थीटा पर हैं, ये रेशियो थीटा पे दिया हुआ है। तो सेम अब आगे आप क्या करेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव व्हाट, हम जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम कहेंगे AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सेम हेयर कि जब हमारे पास AC एग्जैक्टली क्या है 13x स्क्वायर, राइट, एंड सेम BC कितना है हमारे पास, AB हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे AB का स्क्वायर एंड सेम इसको क्या करेंगे 12x स्क्वायर। तो बच्चों ये 13x स्क्वायर एग्जैक्टली में क्या हो जाएगा 169x स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 144x स्क्वायर।
बच्चों जब ये वाला पार्ट इधर आएगा और ये माइनस होने के बाद एग्जैक्टली कितना बच जाएगा, 25x² दैट इज इक्वल टू AB², और यहां से AB की जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आ गई बच्चों, √25x² एंड एग्जैक्टली इज 5, मतलब ये वाला पार्ट दोनों ही निकल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5x, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 5x। तो अब हमें यहां से एग्जैक्टली बताना है कि सारे रेशियोज क्या क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज, पहला रेशियो साइन थीटा, ये क्या होता है P/H, तो P कितना है हमारे पास 5x अपॉन में 13x, तो ये कट जाएगा तो एग्जैक्टली क्या आ गया 5/13। सेकंड हमारे पास cos x, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है B/H, B कितना होता है 12, यहां पर दिया हुआ है 12x, और ये 13x यहां से कट गया तो ये कितना आया 12/13। एंड सेम इसी तरीके से अगले 6 के 6 रेशियोज हम निकाल सकते हैं, और एग्जैक्टली मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। बच्चों आज हमने 8.1 के 1 to लेकर 5 क्वेश्चंस तक किए, और बाकी के 6 to 10 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों आपने देखा कि आपने 1 से 5 क्वेश्चंस तक जो किए हैं अभी हमारे साथ, उसके साथ आपने ये देखा कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसने भी देखा होगा वो इन क्वेश्चनों को बहुत प्यार से कर चुका होगा, और उसे बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा कि एग्जैक्टली कि हम यहाँ पर लेट क्यों करते हैं, गिवन में ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों हमने लिखा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो ये सारी ही चीजें वो आराम से समझ सकता है। साथ ही 8.3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस साल जो आपका सिलेबस है उसमें 8.3 जो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं उसमें 8.3 इस सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से जो भी चीजें अपडेट हुई हैं, जो भी सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, वो सारी ही चीजें हम आपको आगे बताते रहेंगे। जिस चैप्टर को हम पढ़ते जाएंगे उसको हम बताते जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to लेकर हम 11 तक इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।